हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बर्जर पेंट कंपनी के बारे में, जो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1760 में, वो भी यूके में। और करंटली ये कंपनी आपको इंडिया में किस तरीके से अपना सफर बनाती हुई नजर आई है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। बाकी करंट जो शेयर होल्डर्स हैं उन सभी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनके जो करंट चेयरमैन हैं वो है मिस्टर कुलदीप सिंह ढींगरा। वाइस चेयरमैन की बात करें मिस्टर गुरबचन सिंह ढींगरा, और वहीं पे आपके सीईओ है मिस्टर अभिजीत रॉय। तो यहाँ से आपने देखा कि इनके जो स्टेक होल्डर्स है वो इंडिया के हैं, बाकी कंपनी स्टैब्लिश हुई थी वो यूके में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे समझे तो स्टार्ट हुई थी ये कंपनी इंडिया में इन 1923। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी आज के दिन में ये बन चुकी है, जहां से इस कंपनी ने अपना सेल्स का टर्नओवर 25 लाख से स्टार्ट किया था एनुअल बेसिस पे। वहीं पे अगर बात करें तो बिजनेस रेवेन्यू आज के दिन, या आप कह सकते हैं लाइक पिछले 2 साल के नंबर्स के ऊपर नजर डाल रहे हैं, इट वाज 6000 करोड़। तो आप देख सकते हैं जहां पे 25 लाख की कंपनी, जहां पे इनका सेल्स टर्नओवर बस इतना ही था, और आज के दिन अगर बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू आपके कितना बेहतरीन हो चुका है पिछले जो आपके नंबर्स रहे थे, या फिर पिछले 1923 से लेके अभी तक की हमने बात की है। नेक्स्ट यहाँ पे समझे थोड़ा हिस्ट्री। तो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी हावड़ा, दैट मीन्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और वो भी हैटफील्ड के नाम से, हैटफील्ड इंडिया लिमिटेड के नाम से। उसके बाद अक्वायर की गई ये कंपनी ब्रिटिश पेंट होल्डिंग लिमिटेड के तरफ से इन 1947। देन इस कंपनी को रीनेम किया गया ब्रिटिश पेंट इंडिया लिमिटेड के नाम से। देन 1983 में ये कंपनी बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड बन गई थी। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से मेजॉरिटी जो स्टेक है वो आपके ढींगरा ब्रदर्स को जाते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन के बारे में। वहीं पे बात करें तो इस कंपनी ने उसके बाद इतना बेहतरीन अपना प्रेजेंस और रेपुटेशन मार्केट में स्टैब्लिश किया है कि बाकी कंपनी का क्या ही कहना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ देखें इनके कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर कौन कौन से कैटेगरी है इनके प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंटीरियर वॉल कोटिंग, एक्सटीरियर वॉल कोटिंग, एक्सटीरियर टेक्सचर्स, मेटल फिनिश, वुड फिनिश, वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस एंड अंडरकोट्स। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं सीधा रिटर्न के ऊपर, कि कंपनी तो जैसे कि सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है ही आपके इंडियन पेंट मार्केट में, तो उस तरीके से रिटर्न कैसी रही है इस कंपनी के अंदर। आप देखेंगे कंपनी ने 2 साल के नंबर्स में थोड़े आपको डिप जरूर देखने को मिल रहे होंगे, -14% के आसपास। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जितना आपने ज्यादा होल्ड किया इस कंपनी के शेयर को, उतना ही बेहतरीन आपको रिटर्न भी देखने को मिला है। क्योंकि पिछले 3 साल और 5 साल के आप नंबर्स में नजर डालते हैं तो पिछले 3 साल में जहां पे ये 25% आपको रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है, वहीं पे 5 इयर्स में ये कंपनी ने आपको 112% के आसपास का रिटर्न भी प्रोवाइड किया है। आपके ओवरऑल अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव में तो रहा ही था। शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी आप देखेंगे 3 मंथ्स एंड 6 मंथ की बात करें तो 3 मंथ में आपको 13% एंड 6 मंथ में 24% के आसपास रिटर्न ऑलरेडी ये कंपनी प्रोवाइड कर चुकी है। इट्स बेटर कि थोड़ा लॉन्ग टर्म आप इसमें होल्ड करें एंड बेहतरीन रिटर्न लेके निकले। उसके बाद समझ लेते हैं यहाँ पे स्टॉक के वैल्यूएशंस। डिविडेंड यील्ड जो है वो है 0.45%। ईपीएस की बात करेंगे, ईपीएस इज 9.89। वहीं पे इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में बात करें तो बेशक ये शेयर जो है वो आपको फेयरली वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला है, ना तो ही ये ओवर वैल्यूड है ना तो ये अंडर वैल्यूड है। बिल्कुल अभी फिलहाल अगर बात करें तो आपको फेयरली प्राइस पे ये शेयर मिलने वाला है। उसके साथ ही समझते हैं यहाँ पे डेट एंड कैश फ्लो, कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है एंड कंपनी के पास कितने कैश फ्लो अवेलेबल है। बेशक आपको जो डेट है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है इस कंपनी के ऊपर इन कंपैरिजन टू कैश फ्लो। यहाँ आप देखेंगे आपके जो डेट निकल के आ रहे हैं वो है 674 करोड़, वहीं पे जो कैश फ्लो है वो है 174 करोड़ के आसपास। तो ये दोनों नंबर आपने देख लिए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। रिटर्न्स तो शेयर होल्डर्स को दे दिए, बट कंपनी अपने जो बिजनेस है उसमें किस तरीके से काम कर रही है, या फिर इनके जो परफॉर्मेंस रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो,
वो कैसे निकल के आ रहे हैं। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस की जहां हम लोग बात करते हैं, सो सेल्स के नंबर्स करंट क्वार्टर में जून 23 की क्वार्टर की बात करें तो इसमें जो नंबर निकल के आया है 3030 करोड़ के आसपास। कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। भले ही एक डिप आपको मार्च 23 में यहाँ देखने को जरूर मिला है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने इस क्वार्टर में बेहतरीन परफॉर्म किया बाकी जितने भी क्वार्टर्स थे उसके मुकाबले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको फ्लक्चुएट होते हुए नजर आए हैं सिमिलरली जैसे आपके सेल्स के नंबर्स थे, बट हाँ आपके जो नंबर्स वैसे रहे हैं इस क्वार्टर के वो आपको काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं, जो कि है 557 करोड़। एंड सेम विथ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में भी आपको सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल रहा था, जहां से आपके सितंबर 22 के नंबर से लेके मार्च 23 तक आपको धीरे धीरे नंबर्स में गिरावट देखने को मिल रहे थे, सेल्स आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के भी एंड नेट प्रॉफिट के भी। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने बाकी जितने भी नंबर्स थे गिरे हुए उन सभी को उठा करके काफी बेहतरीन परफॉर्म करके दिखा दिया है। सो नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस की। ईयरली बेसिस पे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, तो सीधा आप जैसे ही चार्ट देख रहे हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि कंपनी ने चाहे सेल्स हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, चाहे फिर नेट प्रॉफिट हो, तीनों में ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। क्योंकि सेल्स के नंबर्स आप देखेंगे जहां पर पिछले आपके मार्च 2020 की बात करें तो जहां ये नंबर आपके 6366 हुआ करते थे, नाउ इट इज 10,568 करोड़। तो बेशक आपको अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको बेहतरीन जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट भी आपके 656 करोड़ से ये सीधा आपको 860 करोड़ के आसपास होता हुआ नजर आया है। सो ये रहे इसके क्वार्टरली एंड जो आपके ईयरली बेसिस के जो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट्स थे वो आपके सामने है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग समझते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ रेशियोज कि किस तरीके से इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ रेशियोज आपको बढ़ते हुए दिखे या घटते हुए दिखे। सो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में जहां पर सेल्स ग्रोथ के नंबर्स थे 15% एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज थे 14%। ये आपके सेल्स ग्रोथ के नंबर तो काफी बेहतरीन बढ़ते हुए दिखे 22% के आसपास, लेकिन थोड़े से प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज जो रहे हैं वहां पर आपको डिप देखने को मिल रही होगी 14% से 6%। लेकिन पिछले 3 साल के मुकाबले इस 1 साल में आपको नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को जरूर मिले हैं, थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को जरूर मिल रही होगी। नेक्स्ट यहाँ पे समझ लेते हैं ROE एंड ROCE परसेंटेज की ये कैसे निकल के आए हैं। सो ROE और ROCE की जहां बात करें दोनों ही आपको थोड़े से डिक्लाइन में जरूर नजर आ रहे हैं पिछले जो नंबर्स रहे हैं, बट स्टिल अगर हम लोग 1 साल के नंबर को कंसीडर करें तो ये आपके फिर भी अच्छे नंबर्स में ही कंसीडर होंगे। दैट मीन्स आपके ROE एंड ROCE अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर थे। सो यहाँ से आपको पिछले 5 साल में 30% एंड 23% थे, वहीं पे ROCE आपके 28 होते हुए नजर आए और ROE जो थे वो आपके 22 एंड उसके बाद आपको थोड़ी सी और यहाँ पे 1 साल के अंदर नंबर में गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे समझ लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कि क्या रहे हैं, कितने होल्डिंग्स रहे हैं प्रमोटर्स के, FIIs के, पब्लिक के या फिर अदर अगर हम लोग बात करें तो उनके। तो यहाँ आप देखेंगे सिमिलर ही आपके नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज FIIs एंड पब्लिक के नंबर, जहाँ पे आपके ये अगर ऑलमोस्ट कंसीडर करें तो FIIs के पास लगभग 11% के आसपास की होल्डिंग है, तो वहीं पे पब्लिक के पास 10.5% की होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। और ये कंसिस्टेंटली आपको सितंबर 20 से लेके अभी तक के रीसेंट क्वार्टर में सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। वहीं प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर्स के जो नंबर रहे हैं वो आपके काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे आपको वो उनकी होल्डिंग नज़र आ रही है 75% के आसपास। आप देखेंगे सितंबर 20 से लेके आपके जो अभी करंट क्वार्टर है जून 23 यहाँ तक आपको 75% पे ये इंटैक्ट बने हुए। थोड़े बहुत ऑब्वियसली पॉइंट में आपको नंबर्स में फ्लक्चुएशंस देखने को बेशक मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल 75% है। वहीं पे DIS की बात करें तो इनके पास भी 4.25% के आसपास की जो होल्डिंग है वो आपको देखने को मिल रही होगी। ओवरऑल यहाँ पे समझे तो अभी तक किसी भी क्वार्टर में रिसेंट के कुछ क्वार्टर्स जो रहे हैं 3-4 उनमें तो प्रमोटर्स ने किसी तरह की प्लेजिंग तो नहीं की हुई है अपने शेयर्स की। उसके साथ ही देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। सो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड जो यहाँ इन्वेस्टमेंट आपको करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आपके DIS के जो होल्डिंग है वो काफ़ी छोटे थे तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपको जो होल्डिंग्स है म्यूचुअल फंड के वो आपको कम देखने को मिलेंगे। UTI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें 1.48% के आसपास इन्वेस्टमेंट में आपको नजर आएंगे।
डीएसपी आर्बिट्रेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो है वो 0.15, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ग्रोथ की बात करें 0.12% एंड डीएसपी इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो 0.08%। तो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड। वैसे तो कंपनी की परफॉर्मेंस आपने देखी है, या फिर अगर हम लोग बात करें कि इंडस्ट्री पी से लेके आपके अगर स्टॉक पी की बात करें तो ये फेयरली वैल्यूड प्राइस पे आपको मिला। तो ओवरऑल अभी तो फिलहाल इसमें पॉजिटिव चीजें ही नजर आ रही है, बाकी हमने चार्ट पे अभी डिस्कस नहीं किया है। इन केस अगर आपको कोई डाउट है चार्ट के ऊपर या प्राइस के ऊपर कि क्या करना चाहिए, कोई सजेशंस है, तो वो सारा आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।